आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आ रहा है। असल में मुझे इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है। अब मैं रात दिन इस पर पड़ा तो रहता नहीं हूँ। मेरा ओढ़ना बिछोना तो ये है नहीं कि मैं इसी पर पड़ा रहूँ मरता रहूँ, मेरी रोज़ी रोटी इसी पर रहे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसका तजर्बा नहीं। इसके पहले कुछ मिनट मैं लाइव आया था मगर उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं था। जी, मैं ज़रूरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, सभी अहबाब जुड़ जाएं तो मैं कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँ। क्या मक्कारी चल रही है, क्या तमाशे चल रहे हैं, क्या गेम चल रहा है बबुआ का और उसके मुर्शिद रूहानी रूहानी अब्बा कह लीजिए, नल्ला यारी का। अदब तो उनका होता है ना जो सहाबा का अदब करे। जो सहाबा का अदब नहीं करेगा उनका क्या खाक अदब। मैंने तो उस वक्त भी बताया कि अल्लाह यारी की हैसियत मेरी, मैं जो घर में स्लीपर पहनता हूँ ना उसके बराबर भी नहीं है। हाँ जी, मेरे ख्याल से तकरीबन जो है अहबाब तशरीफ़ ला चुके हैं, माशा अल्लाह। अच्छा, एक बात आप देखें कि नल्ला यारी के लाइव में आपको कमेंट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हीं को मिलेगा। आज मेरा नल्ला यारी के पास लाइव आना बनता नहीं था, क्योंकि कल उसने मेरी वीडियो सुनी नहीं। कल इतनी मेहनत से मैंने लाइव में वीडियो बनाई जिसको तकरीबन 1 लाख के करीब अहबाब ने देखा। मैंने उसमें क्या कहा, मैंने एक इबारत भी पढ़कर बताई, यम बगी लिलमुनाज़िरीन अन यबसुरा कुल्लु वाहिद मिनहुमल आखर, के मुनाजरीन का एक दूसरे को तवज्जो से सुनना ये उसूल मुनाजरा है। और बंदा कहता मैं सुनता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं, मैं थूकता ही नहीं, मेरी रूह को पता नहीं। ये सारी चीज़ें कल अटैच की है मैंने। फिर मैंने कहा था ना कोई वास्ता, ना कोई ज़रिया, ना कोई राबता, ना कोई बीच में दल्ला बाबा जैसा हराम खोर। यार मुझे बताओ, इस बाबा की हैसियत हमारे निगाह में 2 कौड़ी की नहीं है। रात में जब मैंने ठुकाई की, बेचैन रहा, रात भर इसको कब्ज हो गई। सुबह सुबह बासी मुंह लेके, सूजा हुआ मुंह, थोबड़ा लेकर आया और एक वीडियो बनाकर डाल दिया। सुबह भी इसने अपनी वीडियो में क्या कहा सुनिए आप, कि हम बीच में कोई नहीं आएगा, आप आकर मुनाजरा करो। कहा ना, मैंने सिर्फ इतना कहा था अल्लाह यारी कि मुनाजरा जो है ना अलग रुख पे जा रहा है, इसको अलग रुख पे मत जाने दो। मैंने चैलेंज दिया है, तुमने कबूल किया, तुम सिर्फ इतना कहो कि मुफ्ती कलीम हनफी मैंने आपका चैलेंज नामजद तकफीर वाला कबूल कर लिया है। नामजद काफिर मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती आप साबित करें। बस इतनी सी बात। मैंने 16 शर्तें ख़त्म कर दी। मैंने वक्त की हदबंदी भी ख़त्म कर दी, तारीख़ भी हटा दी कि जो तारीख़ तू कहे, जो लिंक तू कहे। अब उन्होंने जो वो लोग लाइव आए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उसका वीडियो मैं कल शेयर करूँगा। मैं 50 मरतबा उसके लाइव में जाने की कोशिश की, मैं नहीं जा पाया। एक मरतबा मैं गया तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मेरे ही नाम से फेक आईडी बनाकर अपने लोगों को ला रहे हैं, खाने की प्लेट, होटल, ये वो दिखा रहे हैं। मैं जानता था इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के मामलात होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम मेरी लिंक पर आओ और अपने पास भी लाइव रखो, ताकि मैं कोई गड़बड़ी करूं तो आपके यहाँ दिखाई दे, आप कोई गड़बड़ी करें तो मेरे यहाँ दिखाई दे। तो ये शर्तें मैंने गलत लगाई थी। जिन लोगों को मेरी शर्तें गलत मालूम हो रही, अब देखो आप, ये 4-5 कुत्ते फिर बैठे। ये नल्ला यारी इनके बगैर बोलता क्यों नहीं है? ये क्या धक्का स्टार्ट है? इसको जब धक्का देंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। अरे पागल वागल है, हर बार इन कुत्तों को क्यों लेकर आता है? इनसे का मुनाजरे से क्या लेना देना है? बकौल उनके कि वो ईमान शेखैन के कायल है और तू मुनकिर है। फिर ये तेरी हिमायत करते हैं, मेरी मुखालिफत करते हैं। अंदर आने दो। कौन है? हाँ बोला, इमरान का है, फ़ोन करो उसको, बुला। जी, अब मैं अपने मोबाइल से लाइव आया हूँ, मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं है लाइव आने का। मैंने कहा भी ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। कल बच्चे आए थे हमारे, उन्होंने ही सब लैपटॉप से इससे उससे किया था। तो बहरहाल अभी भी ये 4-5 लोगों को क्यों लेकर बैठा? उनकी मुनाजरे में क्या है? वो मुआविन हैं, मददगार हैं, कुतुब तलाश करेंगे, इबारत पढ़ेंगे। इबारत पढ़नी आती है? आज तो मैंने कहा था 12 इमामों के नाम सुनाओ। वो गदहुल लजी, बेदाल कबूदम, खर दिमाग, अखबसुन नास, वो मरदूद बबुआ कह रहा जैनुल आबिदीन। अरे लानत कर, उसको इमाम महदी बोलना नहीं आता, मेहंदी कह रहा, मेहंदी जो हाथों में लगाई जाती है। बताओ, उसको नाम और लक़ब में फ़र्क नहीं मालूम। लक़ब बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा है। और सुबह उसने कहा कि हम कोई नहीं रहेगा, तुम लाइव आओ। पहले अल्लाह यारी को चाहिए था, उसूली बात यह है कि लाइव आता, स्पेशल लिंक
भेजता। भाई मेरा व्हाट्सअप बंद है ना, मेरा नॉर्मल मैसेज तो बंद नहीं है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मक्कारी कर रहे हो। जाहिर सी बात है मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, तो मैं व्हाट्सअप क्यों ऑन रखूँगा। और मैंने फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे डाला है, लेकिन गूगल मैसेज मेरा ऑन है। कोई नॉर्मल मैसेज मुझे भेजेगा तो मुझे मिल जाता है। जी हाँ, मैंने कई बार कोशिश की, मैं पहुंचा तो मुझे एग्जिट भी किया गया, फिर लिंक को लॉक बताया गया। फिर अजीब बात है कि मेरे नाम पर किसी को दिखा रहे हो कि वो खाने की प्लेट है, घर है। मेरे घर में खाने की कोई प्लेट ही नहीं है। अब ये कैमरे को बैक करता हूँ मैं, आप देखें, मैं यहाँ कालीन पर बैठा हुआ हूँ अपने घर में। अब कहाँ यहाँ आपको खाने की प्लेट नज़र आ रही है? कुछ नज़र आ रहा है? मेरा ये वाला फ्लैट खाली रहता है, इसमें उलमा इकराम मशाइख आराम फरमाते हैं, यहाँ पर कोई होता नहीं है। इतने मक्कार लोग हैं ये। अल्लाह ताला इनके फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। बहरहाल अब आप देखें, यहाँ कुछ नज़र आ रहा है आपको? बस एसी है, पंखा ऑफ है, गुंबद आला हज़रत है, गुंबद गौस है। ये गुंबद आला हज़रत जो जलन में इजाफा करता है, जल जल के मरते हैं। ये हरामखोर बबुआ जो है ना, सुअर का बच्चा, इसका एक मुरीद है यहाँ, हरामुद्दहर। उसने अपने शादी में जब कारपेट बिछाया था ना, तो इस कलर का बिछाया था। हरामजादे ने कसदन, ताकि सुन्नियों की दिल आज़ारी हो। तो अल्लाह वालों पे ये भौंकने वाले, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? कल का मेरा लाइव सुनना चाहिए था, क्यों नहीं सुना? जबकि उसूल मुनाजरा मैंने बता दिया। अन यबसुरा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमल आखिर के आखिरी तक एक दूसरे की बात को सुनना ज़रूरी है। हफ्ते में तीन बार, चार बार, 6 घंटा लाइव आता है, 5 घंटा लाइव आता है। जिससे मुनाजरा है उससे कोई राब्ता नहीं। मैं तुम्हें डेट टू डेट बताता हूँ, फिर लिख लो। 19 अप्रैल 2025 को चैलेंज दिया मैंने। फिर बाबा ने इसको आकर चैलेंज के मुतालिक आगाह किया कि फ़लाँ आलिम आपको चैलेंज देता है हिंदुस्तान से, तो आपका क्या ख्याल, आप मुनाजरा करेंगे? तो इसने हामी भर ली कि मैं मुनाजरा करूँगा। तो मुझ तक इसके मुनाजरा कबूल करने की खबर कैसी पहुँची? यूट्यूब को विज़िट करके मैंने देखा। बाबा ने तो मुझे नहीं भेजा ना कि हसन अल्लाह यारी ने आपका चैलेंज कबूल किया। उससे कहो ज़रा अपना मैसेज बॉक्स दिखाए, व्हाट्सअप दिखाए कि उसने मुझे भेजा। नहीं भेजा। तो फिर मैंने क्या किया, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। असल में ये शराइते मुनाजरा नहीं, ये मौत का फंदा है। ये फांसी का फंदा है, जो उनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। हालत हो गई पतली, जुलाब लगे हुए हैं। क्योंकि आज तक जो भी आया इनके लिंक पर, जितनी देर ये उस पर गालिब रहे उतनी देर चलने दिए। जैसे ही वो गालिब आ गया, फौरन एग्जिट, म्यूट, बाहर। वो मुनाजरा तक डाला नहीं। क्यों भाई? वो गालिब आ गया ना। हाँ, इसलिए मैंने शराइत रखी थी। अच्छा, जब मैंने 15 मई को शराइत पेश की, तो मैंने कहा नहीं था कि 20 मई तक इस एक तरफा शराइत के मुतालिक आप अपनी राय पेश करें? तो आपको क्या ज़रूरत थी बबुआ जैसे जाहिल को, जिसको उर्दू तक पढ़नी नहीं आती, और नारुल आयन को लाकर शराइत पढ़वा रहे हो? हाँ, 21 तारीख को 20 की लाइन क्रॉस की आपने। फिर हंगामा हुआ। फिर मैंने 27 तारीख को लाइव में आकर कहा कि भाई अगर तुम्हें बात करनी है मुझसे शराइत के मुतालिक, तो मैं अपना नुमाइंदा भेजूंगा, उससे बात करो। मुझे 31 तारीख तक बता दो। आप नहीं बताइए। उसके बाद ये लाइव आए कई लोगों के साथ, फिर वही बदतमीजियाँ, गाली गलौज, भगोड़ा, ये वो मफरूर वगैरह इन्होंने मुझे करार दिया है। मैं कहीं भागा हूँ? देखो, मैं वीडियो लाइव के अंदर मौजूद हूँ। जी हाँ, वीडियो लाइव के अंदर मौजूद हूँ। बहरहाल फिर उसके बाद ये पिछली बार लाइव आए, कितने लोगों के साथ आए। बाबा है, वो कान साफ करने वाला है, वो नशा करने वाला अरशद नामी कोई है, जिसकी आंखें हर वक्त नशे से बोझल रहती है, सोते रहता हर वक्त लाइव के अंदर भी। ऐसे 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 करता हूँ, मुर्गी नहीं, पानी पीने के बाद यूं यूं डुलती रहती है, वैसे डुल रहा था पगला। बहरहाल फिर उसके बाद मैं कल आया, वीडियो बनाया, वीडियो मैंने डाला 1 घंटे की, और मैंने कहा तुम सिर्फ इतना कहो कि मैं कलीम हनफी से 1 बाय 1 मुनाजरा करूँगा। तुझे इतने लोग लगते क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो कहते हैं कि हम सुन्नी है, बोली तेरी बोलते हैं, झुट्टन तेरा खाते हैं, किबला काबा तुझे कहते हैं, हज़रत हुजूर तुझे कहते हैं, तेरे सामने यूं आपसे हमें बात का मौका मिला, ये हमारी सआदत मंदी है। अरे बदबख्तो, मक्खी के पेशाब में डूब के मर जाओ। अल्लाह व रसूल के दुश्मन से बात करने को तुम फ़ख्र समझते हो?
इस कुत्ते से बात करने से अच्छा है कि आदमी बाथरूम में जाकर अपने गैर ज़रूरी बाल साफ कर ले। सच बता रहा हूं मैं, इस कुत्ते से बात करने से अच्छा है। मैं हरगिज इसे मुंह न लगाता अगर मुनाजरे की बात ना हो। मैंने कल कहा ना कि तुम लाइव आकर कहो, सिर्फ इतना कहो, अगर 13 तारीख की जगह 14-15 हो गई तो क़यामत आ गई, कोई शरई जुर्म हो गया, कुरान और सुन्नत के रूह से कोई गुनाह कबीरा हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ। तुमने 9:30 का टाइम दिया था, तुम 9:45 पे लाइव आए, दुनिया ने देखा, आज की बात है। आपका लाइव देख रहे हो? हाँ, देखने तो अच्छी बात है। देखो वो मेरा लाइव देख रहे हैं, नल्ला यारी साहब मेरा लाइव देख रहे हैं। हाँ, देखने दीजिए। नल्ला यारी आंखें खोल ले, कल तेरे लिए मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया, क्यों नहीं सुना तुमने? तुम्हारा काम था, तुम कहते हो मैं खातिर में नहीं लाता, मैं थूकता नहीं, मेरी रूह को पता नहीं है। अब तुम्हारी रूह को पता चल रहा है, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी समातों से मेरी बात टकरा रही है, सुन रहे हो ना? तो तुम मुझे एक चैलेंज दो, तुम मुझे एक चैलेंज दो कि मैं कलीम हनफी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करूंगा। जी हाँ, दो एक चैलेंज, खुदा की कसम इसके बाद मैं कोई पॉम्पलेटबाजी कुछ नहीं करूंगा। ईमान शेखैन पे मुनाजरा करूंगा, नामजद काफिर साबित करूंगा, मैं नामजद जन्नती साबित करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जितनी दीनी जिम्मेदारियां मुझको मिन जानिब मदरसा, मिन जानिब खानका, मिन जानिब मरकज़ दी गई है, मिन जानिब मरकज़ दी गई है, मैं सब से जो है ना ला ताल्लुक़ ही करूंगा और दुनिया के अंदर मगन हो जाऊंगा, यानी दीनी जिम्मेदारियों से अलहदा हो जाऊंगा। मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझूंगा कि जब मैं शेखैन के दिफा के लिए राफजी के सामने जा नहीं पाया तो मेरा आलिम होना क्या माना रखता है। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन तुम मुझे 2 चैलेंज, वो चैलेंज को काट कर तुम लगाओ। कोई ज़रूरी है कि अगर 13 तारीख को तुमसे मेरी डिबेट नहीं हुई तो आगे कभी हो ही नहीं सकती? इस पर कोई नस्से कतई है, कोई मुतवातिर दलील है, कोई सही हदीस मौजूद है, किसी सुन्नी फ़कीह का कौल है, अहलुस सुन्ना का इस पर इजमा है कि 13 ही को मुनाजरा हो? 13 के बाद 14 को तुम लोगों का कोई बिदतियों का त्यौहार है, मुशरिकों का, इस पर भी गुस्सा आ गया। हम लोग नहीं मनाते वो सब, जितने भी कुफरिया शिरकिया अफ़आल हैं, आमाल हैं, त्यौहार हैं, अल्लाह व रसूल को नाराज़ करने वाली बातें हैं, वो सब हम नहीं मनाते। और मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारे दिलों में है। ये बदबख्त जो कान साफ करने वाला बैठा है ना, उस दिन क्या कह रहा था? कलीम हनफी ने कहा दिफाए सहाबा के लिए मेरी जान कुर्बान, अबू बकर और उमर और उस्मान के लिए हज़रत अली का नाम नहीं लिया। अरे बदबख्त, हज़रत अली के इस्लाम का इनकार कौन कर रहा है? न तुम कर रहे हो, न मैं कर रहा हूँ, न तुम कर रहे हो, न मैं कर रहा हूँ। तो उनका नाम लेने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है तुम अबू बकर और उमर के इस्लाम का इनकार कर रहे हो, सैयदना उस्मान को यहूदी कह रहे हो, इनको गासिब कह रहे हो, तो इन्हीं की बात ज़ेर बहस होगी ना। मौलाए कायनात की बात, जो बदबख्त अजली मौलाए कायनात की बारगाह का गुस्ताख हो, वो तो जहन्नम के कुंदों में से एक कुंदा है। जो अहले बैत पाक की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी करे वो जलील है, रुसवा है, बदबख्त है। जो इमाम पाक के मुकाबले में यजीद की हिमायत करे, उस खबीस की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमको बरेलवियत समझ में नहीं आई? बरेलवियत क्या है? बरेलवियत इत्तेदाल का नाम है, बरेलवियत मुनसिफ मिजाजी का नाम है, बरेलवियत इत्तिबाए कुरान और सुन्नत का नाम है, बरेलवियत मनहजुस सलफ का नाम है, सलफ के तरीके पे चलने का नाम है। हम सहाबा व अहले बैत, मेरे इमाम का मशहूर ज़माना शेर है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। दोनों को एक धागे में पिरो दिया। और खुदा की कसम यही 2 पाक हस्तियां हैं, सहाबा और अहले बैत, जो हमारे नजात के जामिन हैं। हम एक को भी छोड़ने को तैयार नहीं। तुमने सहाबा को छोड़ दिया, खारजियों ने अहले बैत को छोड़ा, दोनों घाटे का सौदा कर रहे हो। और हम अहले सुन्नत दोनों का दामन पकड़े हुए हो। आज मैंने तुमसे 12 इमामों के नाम पूछे थे बाबा, और तुमने वीडियो में आकर बताया, क्या बताया? इमाम जैनुल आबिदीन, मर जा खबीस, मर जा तू। तुझे इमाम सज्जाद का नाम लेने की तमीज नहीं है? बदबख्त, तू कहता है कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं, अहले बैत का दीन फैलाता हूं। इमाम मेहदी नाम है, पूछ अपने रूहानी बाप से, नल्ला यारी के बाजू में बैठा है ना, पूछ उस खबीस से इमाम मेहदी नाम है या लक़ब है? और मेहदी भी नहीं, वो महदी है, महदी। तुझे 12 इमामों के नाम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उनका मकाम व मर्तबा अहलुस सुन्ना के नज़दीक क्या है? वो तो हमारे ही इमाम है, हमारे भी इमाम नहीं है, हमारे ही इमाम है।
जैसे गैर मुक़ल्लिदीन हदीसों पे कब्जा करते हैं कि हम अहले हदीस है, ऐसे तुम अहले बैत पाक पे कब्जा करना चाहते हो? हरगिज़ नहीं। हम मुक़द्दसात को हाथ से जाने नहीं देंगे। कल के लाइव में मैंने साबित किया था ना, तुम्हारा ये रूहानी बाप मस्जिद अक्सा के बारे में कहता वो कोई मुक़द्दस जगह नहीं है। कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। कुरान कह रहा हमने उसके आसपास बरकतें रखी। जिस मस्जिद के पास बरकतें रखी गई हो, माज़अल्लाह वो मुक़द्दस नहीं है, वो मोहतरम नहीं है। अरे ये तो इतना बड़ा बदबख्त है कि खुद शिया उलमा को, उमर रसीदा उलमा को, रहनुमाओं को माज़अल्लाह बुरा भला बोलता। इतना बड़ा बदबख्त आदमी है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कल मैं लाइव आया, खुदा की कसम किस दर्द के साथ मैंने इसको पैगाम दिया कि जितने वास्ते और वसीले तू इख्तियार कर रहा है ना, इसके पहले जितनों से तेरा मुनाजरा हुआ तो डायरेक्ट मुनाजरा ही हुआ ना। ये बीच में दलाल लोग आए थे, तो ये दलालों की एंट्री क्यों हो रही है? बार बार दलालों के साथ मीटिंगें और 2-2, 3-3 घंटे का लाइव क्यों हो रहा है? क्यों मेरी ज़ात पर, मेरे इल्म पर, मेरे कारोबार पर, मेरे मसारिफ पर तबसरा क्यों हो रहा है? मुनाजरा ईमान शेखैन पर है कि मुझ पर है? हाँ, कभी वो नशेड़ी जो गांजा फूक कर बैठा हुआ बोझल आँखों वाला, आंखें खुलती नहीं पहले उसकी। अरे कुत्ते के बच्चे की भी आंख खुल जाती 7 दिन में। घोड़ा हो गया 30 साल का, आंख खोल पूरी, ज़रा सुट्टा कम मारा कर चांदी के चिलम में। मनहूस, खबीस, मरदूद, बदबख्ते अजली कहता है वो तो गली कूची का मौलाना है, गली कूचे का मौलाना है। तुम्हारे बाप से तो निपट लूँ, पहले इसे तो दफन कर दूँ। तुमको तो मैं हमेशा हाजिर हूँ हिंदुस्तान में। आओ, कसरे अबू हनीफा हाजिर है, बुलाओ, कहाँ बुलाते हो। शराइत की पाबंदी करते हुए जो मुनाजरा करना चाहता है, खुदा की कसम बरेलवी कभी भगोड़ा नहीं होता है, बरेलवी कभी बेकाऊ नहीं होता, बरेलवी टिकाऊ होता है, टिकाऊ। जी हाँ, जिसके पास कुरान और सुन्नत की चमकती दलीलें हैं, वो इन जैसे हरामजादों से वसायु जन नींबू पढ़ रहा कुरान को। अरे पूछ बबुआ अपने अब्बा जी से, अब्बा हुजूर, हुजूर तो तू बोल नहीं सकता, जलूल जलूल मजहूल, उससे पूछ जरा आपने वसायु जन्निबू क्यों पढ़ा? कुरान में तो वसायु जन्नबू है। हाँ, और इतनी दलीलें देता है और दलाइल का पहाड़ है। किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, दलाइल का पहाड़ है ये रज़ाइल का पहाड़ है। आई समझ में बात? हाँ, मैं बाखुदा कह रहा हूँ, इनकी जो लिंक थी मैं कई बार इस पर गया। मक्कारों ने मुझे देखकर एग्जिट किया, खबीसों ने, और मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर बता रहे हैं, बोले इतने नाम से आ रही है, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे। और कोई 1 सालन की प्लेट वाला, कोई पता नहीं जन्म जन्म का भूखा होगा, उसका दिखा रहे देखो इसके प्लेट में खाना रखा हुआ है। हाँ, इतनी शर्म नहीं तुम्हें? अपने ही आदमी को, किसी भुक्कड़ को दिखाकर कह रहे हो कि मुफ्ती कलीम खाना दिखा रहा है और आ नहीं रहा है। अरे मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा बदबख्तों। चर ज़बानी में तुम्हारे पुरख हमसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा नातका बंद कर दूंगा मैं। तुम क्या समझ रहे हो? कल मैंने जो लाइव में कहा है ना, अल्लाह यारी, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने कल कुरान करीम की आयत मुबारका पढ़ी थी सामईन। फरमाने रब्बुल आलमीन कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पे कायम हो जाओ। हाँ, और अल्लाह ताला के लिए गवाही दो, अगरचे तुम्हारा नुकसान हो। तुम सब गवाही देना कि मैंने इसे चैलेंज देने के बाद एक बार भी लाइव में आके किसी दूसरे बंदे को बिठाया, बात की इसके बारे में नहीं की। भाई सीधी बात है, मैंने चैलेंज दिया, उसने कबूल किया, मैंने शराइत दी। अब उसका आगे काम था, मर्जी थी, कबूल करता नहीं करता या किसी और से मुनाजरा करता। अगर वो मुझसे मुनाजरा ना करता तो मैं थोड़ी हल्ला करता कि वो भाग गया, फरार हो गया, वो लायक ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए। ना, इस तरह की टुच्ची हरकतें हम करते ही नहीं हैं। लेकिन इसने क्या किया, लिंक लगा के रखा 3-4 दिन पहले, और फिर अपनी उसी गांजा पार्टी के साथ लाइव आया हुआ है।
ये जो मज़ारात औलिया के तक़द्दुस को पामाल करने वाले हैं, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले, क़ब्रों के ऊपर वो शिरकिया कुफ्रिया काम, अल्लाह की पनाह। बाज़ जगहों पर जाओ तो ऐसा तसव्वुर होता है कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं। ऐसा हाल इन्होंने अल्लाह वालों की मज़ारात के साथ कर रखा है। इन बिदातियों को बिठा कर तू इन बिदातियों को बिठा कर तू समझ रहा है कि तूने कलीम हनफी को शिकस्त दे दी? बिल्कुल नहीं दी। कलीम हनफी कहीं नहीं भागा। कलीम हनफी अपने घर कसरे अबू हनीफा में सुकून व इत्मीनान के साथ है। हाँ, और ये तुम्हारी बदबख्ती देखते हुए मैं लाइव आया। मैंने कल भी कहा था कि मैं तस्वीर को बिल्कुल जायज़ नहीं समझता हूँ। बिला ज़रूरत शदीदा तस्वीर नाजायज़ व हराम है। आज भी क्या हुआ मालूम है? मैं आपको बताऊँ, उसका सबूत देता हूँ मैं आप सब हजरात को। ये लोग कितने मरदूद हैं। इसका जो ऑपरेटर है ना, निहायत नज़ला भरी आवाज़ का, जाफ़र काज़मी नामी शख्स, ये 2 चैनल है, हसन अल्लाह यारी उर्दू करके, जिसके 3 लाख के करीब कुछ सब्सक्राइबर है। एक हसन अल्लाह यारी उर्दू शोज़ करके है, जिसके कुछ 50-55 हज़ार फॉलोवर, और एक है अल्लाह की यारी करके, जो जाफ़र काज़मी इसका ऑपरेटर चलाता। वहाँ उसने मुझे मुंह भर भर के गालियाँ दी। लुंगी उठाकर भागा, मफरूर है, ये है, वो है। कब? शाम के वक्त। अभी अल्लाह यारी लाइव आया नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, उस वक्त इसने मुझे मुंह भर भर के गालियाँ दी। ये मीटिंगें करें, मेरी माँ बहन पे तबसरा करें, मेरे इल्म में पे तबसरा करें, हाँ, मेरे कारोबार को लेकर बातें करें, हाँ, ये है, वो है। बिहम्दिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मेरा अच्छा खासा कारों का, बाइक का, रियल इस्टेट का कारोबार है, और क्रोमा वगैरह जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हम लोग माल उठाकर रिटेल को देते हैं। तुझे मैं क्या बताऊं रे बाबा, बदबख्त कहीं के। ये देख, लाइव में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यूं भी कहूँ ना मेरे शागिर्दों से कि बाबू मुझे नजराने की ज़रूरत है, 1000 रुपये डालो, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, इतने पैसे आएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम वो पैसा जो ग़ुरबा का, मसाकीन का, यतामा का हक़ है, अपनी ज़ात पे इस्तेमाल नहीं करते। और अगर मैं प्रोग्राम करना चाहूँ तो मेरा एक दिन खाली ना हो, रोज़ाना तकरीरें हों मेरी, और हर तकरीर में बिन मांगे 50-60 हज़ार कौम ऐसे ही पेश करती। जाओ ज़रा बनारस का वो मंज़र देखो, जिसमें गाड़ी से मैं स्टेज तक आ रहा हूँ, आवाम का क्या ठांटे मारता हुआ समंदर है। अल्लाह का फजलो करम है, उसने अपने महबूब के सदक़े में, सहाबा व अहले बैत पाक के सदक़े में इज़्ज़तें अता फरमाई है। जी हाँ, लोग दस्तबोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं, एहतराम करते हैं। खुदा की कसम मैं कहीं नहीं भागा। लेकिन आज ये जो चाल चल रहे हैं ना लाइव में आकर, और जब मैं जा रहा हूँ, मैं कल बाकायदा वीडियो शेयर करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे लिए लाइव को लॉक कर दिया गया, स्पेशल कहकर स्पेशल लिंक दी गई, और किसी किसी को भी ऐड कर रहे हैं और मक्कारी कर रहे हैं। अरे हमने तो कलीम हनफी को दिया था, तुम तक कैसे पहुंची? अरे तुम कलीम हनफी नाम से भलते भलते का नंबर फ़ोन में सेव करोगे और उसको दोगे, और वो आएगा तो तुम कहोगे कि ये कलीम हनफी की हार है। हाँ, कलीम हनफी हमसे बात नहीं कर रहा है। हालांकि आज आकर मैं यही कहता, ये सब कचरा हटाओ, पूरा रूम साफ़ चाहिए मुझे, मुनाजरा गाह बिल्कुल साफ़ चाहिए, जितने कीड़े मकोड़े, संडास के जो कीड़े बैठे, वो लाल लाल कीड़ा, वो वाइट वाइट कीड़ा, वो हैदराबाद का कान साफ़ करने वाला। अच्छा, आज वो बदल ही दिया उसने अपनी पगड़ी, जो कल पहन के आया था ना, तो मैंने कहा जैसे स्टेशन के ऊपर बैठते नहीं है कान साफ़ करने वाले, वैसा दिख रहा है। वो शहबाज नामी हरामज़ादा, याद रखो, खूब अच्छे से याद रखो, कोई ये ना कहना कि वो सैयद है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, उलमा फरमाते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम का खून पाक होगा ना, वो कभी जहन्नम में जाएगा ही नहीं। हाँ, ये तो खारजियों का अकीदा है ना कि नबी का खून जहन्नम में जाएगा, माज़अल्लाह। तो जो राफजी हो गया वो नबी की औलाद है ही नहीं, उसके माँ ने ख़ता की है, तब जाकर वो सहाबा पर भौंक रहा है, सैयदना अमीर मुआविया पर और मुक़द्दस हस्तियों पर भौंक रहा है। बताओ, और उसको हसन अल्लाह यारी की दलीलें अच्छी लग रही है। तो बहरहाल, अगर मैं लाइव आता ना तो तुमसे कहता बबुआ को हटाओ, वो गांजा फूकने वाले को हटाओ, वो कान साफ़ करने वाले को हटाओ। आज शायद मुसल्ले वाला नहीं आया था, क्या ख्याल है? वो जो हुबली का मुसल्ला वाला, हमें गिरामर में फंसाती, हम ना गिरामर में काईकू फंसाती, हाँ, गिरामर गिरामर खेलती। अरे जाको पढ़ ले रे भाई, हाँ, पागल। खाली बाबा बना तो कैसा चलता रे? और नूरुल आयन, अरे बाबू कुछ सिखा दो बबुआ को, थोड़ा बोलना, वाद में, ज़ा में, जाल में, राल में, रा में, काफ में, सा में,
थोड़ा सा फ़र्क बता दो, कम से कम इमामों का नाम तो सही तौर पर ले, उन पाक हस्तियों का। जैनुल आबिदीन कहाँ मेरी चप्पल, लेकिन बाबा नहीं ना सामने, बहुत मारा होता इसको, ऐसा फोड़ता था ना इसको, इसकी नानी से याद आती थी। हाँ, ये समझ रहे हैं कि वो कोई मौलाना होगा, इमामत चली जाएगी, मदरसा चला जाएगा। खुदा का फजल है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। हाँ, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। ये मेरे आला हजरत का पैगाम है अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को, इन पाखंडियों को, इन जादूगरों को मुंह लगाएंगे, खबीसों को। मैं जा रहा हूँ लिंक पर, लिंक लॉक मेरे नाम से भलते भलते आ रहे हैं, और आज भी हंसी ठट्टा हो रहा है, फतेह करार दे रही, हमारी फतेह हो गई, तुम्हारी कैसे फतेह हो गई। मैं सबसे अदबन कहूँगा, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहूँगा, कल की वीडियो देखें और उसमें से कुछ हिस्से काट काट कर, मेरी इजाज़त है डाल दें आप। बेशक मैं जो इस वक्त वीडियो पे आ रहा हूँ, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला ताला जो तस्वीर कशी का जुर्म मैंने किया, मुझे माफ़ फरमा अपने महबूब के तुफ़ैल। ये फितने बहुत फैल रहे हैं, उम्मत की अकीदत से, मोहब्बत से खेल रहे हैं, अहले बैत पाक के उन बुजुर्गों के नाम पर लूट रहे हैं, अकीदतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अल्लाह 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 खैर फरमाए। रुकिए, एक हमारे मौलाना है, उनका मैसेज आ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। नल्ला यारी के लिंक में उनको मैं बता दूं कि मैं कहाँ लाइव आया हूँ। अच्छा, वो मौलाना कह रहे थे कि आप घूम घूम कर मत बोलिए, आपको चक्कर ना आ जाए, आप बैठ जाएं। मौलाना तवक्कुल शरीफी साहब हैं जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना चलता ही हूँ। और मेरी एक आदत है कि रात के वक्त मैं बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर जाता हूँ, खुसूसन सैयदना हज़रत मखदूम माहिमी रहमहुल्लाह की बारगाह में, शुक्रुल्लाह शाह बाबा, हज़रत चांद शाह वली, हज़रत शेख मिस्री, और भी जो हमारे मुंबई में बुजुर्गान दीन आराम फरमाए, रूहानी सुकून मिलता है इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाने से। लेकिन कोई बिदआत का काम नहीं, कोई बिदआत का काम नहीं। जाइए, दूर खड़े रहिए, फातिहा खानी कीजिए, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। अब उल्टे कदम लौट आए, चूमना, चाटना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धागे, घोड़े, ये वो ना, बिल्कुल नहीं। अब इसी से धंधा बंद होता है मुजावरों का। जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर बोलते हैं गुस्ताखी अहले बैत। तो तुम्हारी गुस्ताखी अहले बैत की गुस्ताखी कैसे हो गई बे? हैं, तुम कहाँ से अहले बैत हो बबुआ? अपने आप को सैयद कहता है, कज़्ज़ाब सहाबी का गुस्ताख कभी सैयद हो सकता है? तू अपना डीएनए टेस्ट करवा, तू किसी बनिए की औलाद है, किसी मारवाड़ी की औलाद है, तो हरगिज़ हरगिज़ सैयद नहीं है। नल्ला यारी के चाहने वाले कुछ बेचारे कमेंट में आए हैं, है ना, तो अपनी परवरिश का इजहार कर रहे हो कि हमारी तरबियत और परवरिश इस तरह हुई है। तो इन गरीबों को भौंक लेने दो, ऐसे इनको तसल्ली मिलती है भौंकने से। जी, अल्लाह समद। अभी कुछ कमेंट्स पे नज़र कर रहा हूँ मैं। हाँ, जिन जिन हजरात ने मुझे सलाम किया है, वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लव यू हज़रत, बेटा आपको भी बहुत बहुत प्यार। अल्लाह ताला सलामत बाकरामत रखे और बबुआ की खबर लेते रहो। बेचारा रात की धुलाई से जो परेशान हुआ, सुबह उसकी आप आवाज़ देखो, जब आया वीडियो बनाया तो ऐसा लग रहा है कि एकदम कब्ज़ उसके मुंह तक आ गई है। हाँ, कैसे कैसे करके वीडियो बनाया कि आज रात में हम आएंगे, हम कोई नहीं रहेगा, वन मैन। तो फिर क्यों आए तुम सब बताओ? अभी आए कि नहीं अल्लाह यारी के लाइव में? सब ये जितने शयातीन हैं, खबसा हैं, बदनामे ज़माना हजरात हैं, हाँ, ये उम्मत मुस्लिमा पे बोझ हैं ये सब। मैंने तो कल ही कहा था, थोड़ा सा वक्त निकाल के मर जाओ बे, क्यों जी रहे हो खबीसो? हाँ, काफिर इधर की है न उधर की है, अधर की है, न धड़ सुन्नी न धड़ शिया, बिचुलिया है बिचुलिया, न मर्दों की जमात में गिनती न औरतों की जमात में गिनती। ये ख्वाजा साहब की क्या है, दुल्हनिया, ख्वाजा की सुहागन, पता नहीं क्या बोलता, कौवाल बोलता है ना, दीवानी दीवानी। दुल्हन तो किसी और की है, सुहागन अभागन नागन ये तो किसी और की है, ये तो दीवानी साहब है। माशाअल्लाह, तो दीवानी साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा, इतना प्यार हसन अल्लाह यारी को इन खबीसों से है, हमेशा इन्हीं को लेकर बैठेगा, इन्हीं चार टुच्चों को।
अरे क्या इल्म है आपका, अरे बाप रे बाप, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इल्म है, इल्म। और वो भी फूल के कुप्पा होता, हाँ बताओ मेरे मद्दाह कैसे कैसे लोग हैं। अरे पाजामा लोग हैं ये, जरा सूरतुल फातिहा पढ़वा जितने बैठे कलड़ी खुल जाएगी। बार बार कहता हूँ, सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। इसमें एक सुई टोच दो, गुब्बारे की सारी हवा निकलेंगी। सब हवा बनाना बंद करो, बकवास बंद करो, खबीसो कुत्तों सुवरों। और गाली देता तो क्या करूं, सहाबा को गाली दे तो कल का लाइव तो देखो, नारुल आइन की गालियां, बबुआ की गालियां, नल्ला यारी की गालियां। और नल्ला यारी के बारे में उसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ आलिम भी नहीं है ये, मदरसे से भगाया गया है। फिर भी जबकि मुनाजरे के लिए दोनों का अपने विफाक का फाजिल होना ज़रूरी, फिर भी हमने मुंह लगा लिया, चलो यार कम बखत को तो हवा में उड़ रहा है। सीधी सीधी बात है, जब तूने चैलेंज कबूल किया और मैंने 15 को शराइत दी तुझे और 20 का मैंने टाइम दिया था या नहीं दिया था, खुदा की कसम तुम लोग इसी चैनल पे जाओ, मेरी 15 मई वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने कहा था कि 20 तारीख तक का वक्त है। 20 को ये नहीं आया, 21 को आया। और किसके साथ आया? नूरुल आइन के साथ आया, बबुआ के साथ आया। ये कौन है? बाबा तो एक मॉडरेटर की हैसियत से था, सिर्फ एक टाइम कीपर की हैसियत से, टाइम सेट करने वाला, उससे ज़्यादा क्या हैसियत थी उसकी? आपको लाइव में भी लिंक भेजेंगे। हाँ आपकी लाइव में। हाँ, ये एक बंदा है, चलो कह रहा हम आपको लाइव में लिंक भेजेंगे। तुम्हारी लिंक का मैं मोहताज नहीं हूं, पहले ऐलान कर कि मैं अबू बकर और उमर को नामजद काफिर साबित करूंगा। खुदा की कसम मैं अभी लिंक पे आता हूं और कोई नहीं रहेगा। कर ऐलान। नल्ला यारी, शैतान की सवारी, घोड़े के पुजारी, ए नारी, नारी है ये, दोजखी है। साबित करेगा अबू बकर और उमर को नामजद काफिर? क्यों नहीं करेगा? कुरान अबू बकर के दौर में उतरा, उमर के दौर में उतरा, हदीस का इजराए हदीस, हदीस का सिलसिला इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के दौर में हुआ। नाम लेकर काफिर कह रहा है कि अबू बकर और उमर काफिर हैं, नाम लेकर कह रहा, और साबित नहीं कर पा रहा, तुच्छी दलीलें ला रहा है। बोल अभी मैं लाइव में आता हूं, दे लिंक दे और बोल, ऐलान कर। और ये सब हटा कचरा, मुझे कचरा नहीं चाहिए। देख ये फ्लैट में कोई रहता नहीं है तो भी कचरा नहीं है, साफ है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं। समझा? दिख रही तुझे ज़रूरत की चीज़ें? ये टी टेबल है, ये 2 अदद चेयर हैं, वो कोई मुसाफिर आया तो उनके लिए बिस्तर है, और फिर वो मशीन है जिस पे दौड़ते हैं। समझा? हाँ, क्या है यहाँ पर? कोई पसारा दिख रहा है तुझे? सारा कचरा साफ कर, ऐलान कर। ए घोड़े के पुजारी, पंजे बंजे के पुजारी, मुशरिक, बिदआती, भेज जल्दी लिंक। है नहीं, नंबर बंद कर दिया, नंबर बंद कर दिया, लाइव में आया भाई, मुझे तो कोई लिंक नहीं मिल रही अभी तक। लिंक भेजो और ऐलान करो, पहले ऐलान करो कि ये जो बैठे हैं चरसी गंजेड़ी, ये सारे गंजेड़ियों को मैं भगाऊंगा। अगर इनको रखना है तो मैं सबसे सूरतुल फातिहा सुनूंगा, मखरज की रियायत करते हुए सुना दे, फिर मैं तेरी शर्तों पे मुनाजरा करूंगा। बबुआ और अरशद सुना दे। और मुसल्ले वाले पीर साहब भी आए होंगे हुगली के, वो बेचारे हमेशा पीछे मुसल्ला रख के बात करते हैं। अब्दुल क़य्यूम नाम है उनका, सूफ़ी साहिब का। अरे कोई गदीरी साहब है बेंगलोर के, कल कुछ इनका त्यौहार भी है ना इन लोगों का। क्या हुआ, लिंक तो नहीं आई? अब बोलो, मैं भगोड़ा, मैं गलत, मैं सही नहीं। क्या तमाशे हैं यार, खुदा की कसम कल का वीडियो देखो। अल्लाह यारी सिर्फ इतना कह दे, सिर्फ इतना कह दे, कितना मिनट लग रहा है, कि मैं हसन अल्लाह यारी कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करूंगा और मैं अपना दावा साबित करूंगा, उन्हें नामजद काफिर साबित करूंगा, कलीम हनफी नामजद जन्नती साबित करे। हालांकि अब 12:45 होने आ गए हैं, मेरे मज़ारात की हाजिरी का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी रुका हुआ हूं मैं।
खुदा की कसम बताओ यार, जब से मैंने चैलेंज दिया इसने कबूल किया, कितने तमाशे किए इन लोगों ने, कैसी कैसी मेरी तस्वीर बिगाड़ी, मेरे बारे में क्या क्या बकवास की, पाला लाला लाला, ये बबुआ कुत्ते ने इंस्टाग्राम पर मेरी लगाया, हाँ, पाला लाला, ताजुश शरिया ने शेर पाला लाला, हराम ज़ादे, सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला की तू बात करता, बदबख्त, तेरी किस्मत पे मुझे अफसोस होता सुन्नी कहता, काश उस शख्सियत को तू उनकी ज़िंदगी में समझ, उस इल्म व अमल के पहाड़ को, तकवा तहारत के पहाड़ को, अल्लाह के वली को हमने देखा, सोहबत में रहे, खिदमत की, खुदा की कसम फ़यूज़ व बरक़ात का जो समंदर उनके सीने अक़दस से बहता था उसमें हम मुस्तफ़ीज़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़िंदगी ने ऐसा पीर नहीं देखा है। उनका मजाक उड़ाता है, तू कुत्ते, हाँ, कहता गाली, हाँ गाली देता हूँ रे, कौन क्या करेगा, क्या करेगा कौन, देता हूँ तेरे जैसे दल्ले को गाली, हाँ, आई समझ में बात। फिक्र मत कर, प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, मस्जिद छूट जाएंगी, मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कारोबार है कि तेरे जैसे 20 लोग मेरे यहाँ पे झाड़ू पोछा मारते हैं, समझा, अल्लाह का फजल है। और ये ज़कात, ये सदक़े, ये फ़ित्रे, ये दुआ, ये तावीज़, ये सब जादू टोना, ये सब तुझे मुबारक हो, हम करते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसनून दुआएं हदीस पाक में आई है वो दुआएं पढ़ता हूँ, सेहतमंद रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पैरों का दर्द था, मेरे रब ने मुझे शिफा अता फरमाई। लंगड़ा है, कहाँ से लंगड़ा, बिना सहारे के, बिना लकड़ी के चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम फिट फाइन, नथिंग एनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है माशाअल्लाह। ये मेरे रब का फजल अजीम है मुझ पर। तुच्छो लुच्छो, कहाँ है रे भैया लिंक, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ऐलान कर दे, ये कचरा हटा दे, कलीम हनफी से मैं मुनाजरा करूँगा, शेखैन को नामजद काफिर साबित करूँगा, खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम मैं अभी उसके लिंक पर पहुँचूँगा और स्क्रीन वीडियो करके पहुँचूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं लिंक पे जाऊँ और जा नहीं पाऊँ और फिर कहे देखो वो तो आया ही नहीं। स्क्रीन वीडियो के साथ, रिकॉर्ड के साथ, टाइम वगैरह बोल कर, सुन्नियों फ़ख्र से सर ऊंचा करो। अल्लाह यारी यही चाहता था कि मुनाजरा ना हो। कुछ हक़ाइक़ बताकर मैं जाना चाहता हूँ, चूँकि मुझे मज़ारात की हाज़िरी पे जाना। और जो आदमी मुझे सुनता नहीं हो, थूकता नहीं हो, मुझे क्या ज़रूरी कि मैं उसका लाइव 5-5 घंटे का सुनते बैठूँ, वो भी इन गंजेड़ियों की राय, इनकी तहक़ीक़, इनका ख्याल, हाँ, जो उसके बारे में सरासर खैर है और हमारे बारे में शर पर मबनी है। मैं क्यों सुनता बैठूँ। बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, इसी बहाने मेरे घर की ज़ियारत कर लें आप हजरात। ये घर में कोई रहता नहीं है दरअसल, ये किचन है, ये एक बेडरूम है, ये भी तकरीबन खाली रहता है। हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, गालिबन वो लाइव सुन रहे हैं। खोलो, किसको सुन रहे हो, नल्ला यारी को? नहीं, अच्छा, हामी को सुन रहे हो? हाँ, उसको मत सुनो, खबीस को। किसी मरदूद काफिर को सुनकर उसकी व्यूज बढ़ाना भी हराम है, समझे? अरे क्या हुआ, हाँ, वो लास्ट के बेडरूम में बच्चे बैठे हुए थे सुन रहे थे। हाँ, ये सब शेर रहते हैं, कभी बबुआ आ जाए तो तबीयत नाप देंगे उसकी, ऐसा सेंक देंगे ना ठूंस के, ऐसा तंदूर बनाएंगे, वहाँ तो जलना ही उसको हमेशा हमेशा के लिए, यहीं उसके छितड़े उड़ जाएंगे बबुआ के। वो ज़माना गया बाबा 2017 का, जब तुम्हारे मुरीदीन मेरे घर पे आधी रात को आए थे हथियार लेकर और मैं तने तनहा था। देखो मेरे रब ने मेरे कैसी हिफाजत की, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अल्लाह का फजल। पुलिस पेट्रोलिंग करते करते घर तक आई और मेरा बाल बेका नहीं हुआ। मैं उन मुरीदों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जलील मुझे देख रहे होंगे इस वक्त। हमारे पहले दूसरे इलाके में रहता था मैं, अब वहाँ नहीं रहता हूँ, अब दूसरा इलाका है। हाँ, लोग आज भी वहीं पहुँचते हैं, वहाँ मत पहुँचा करो। तो बहरहाल उसके बाद गंगावती में 2000 वहाबियों ने घेरा, क्या हुआ? हशमतियों ने तो मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर अटैक किया, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मामूली सी चोट आई थी हाथ में, अच्छा हो गया। कितना रोस्ट किया उन लोगों को मैंने, कितना तबीयत से धोया। पिछले साल 14 जुलाई को फिर यौम मरगे सनाबिलियत हम मनाएंगे। देखो सनाबिल के कुत्ते भी भौंक रहे होंगे कमेंट में। इनको एक सुन्नी आलिम बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह यारी अच्छा लगता है। यानी जो भी ताजुश शरिया से टकराता, पता नहीं क्यों उसको रावजियत अच्छी लगती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये ज़रूरी बात बताकर मैं चला जाऊं।
मैंने जो अल्लाह यारी को मुनाजरे का चैलेंज दिया ना, समझ जाइए खुदा की कसम, ये उसके लिए मौत थी। वो बहुत बौखला गया था कि ये क्या, मुझको शराइत थमाई गई। मुझे बताओ, इंसाफ से बताओ, मुनाजरा जो एक दीनी काम है, अपने मसलक व मजहब की तायद में हो रहा है, वो बग़ैर शर्तों के हो, बग़ैर उसूल और ज़ाब्ते के हो। यानी जैसे ये लिंक दिया, मैं जाऊं वहाँ 4 लोग पहले से उसकी हिमायत में बैठे हुए, हाँ, ये बोलेगा, वो भौंकेंगे, तालियां पीटेंगे, हाँ हटाओ इसको, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, हो गया मुनाजरा। ऐसे मुनाजरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, शराइत रखी और 15 तारीख को रखी और 20 तक मैंने टाइम दिया। ये इन लोगों के साथ लाइव आया, फिर भी मैं 27 को इसी चैनल पे लाइव आया। खुदा के लिए सुन लो उसको भी, उसमें भी कुछ अहम अहम बातें हैं। फिर मैंने 31 तक टाइम दिया, लेकिन ये 31 तारीख को मेरा जवाब नहीं दिया। फिर ये सारे लोग बैठकर तबसरा करने लगे। अभी जो जल्दी का लाइव हुआ, अल्लाह यारी, और एक 4 स्क्रीन के ऊपर अलग लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, तकरीबन 10-1 लोग उसके साथ रहे। उसने कहा ना कि मेरी रूह को भी खबर नहीं क्या भेजा, मैं नहीं सुनता नहीं थूकता। तो कल की लाइव में मैंने दलाइल से बताया उसूल मुनाजरा के, कि दोनों मुनाजरीन का इल्म में हम पल्ला होना, तवज्जो से एक दूसरे की बात सुनना, ये सब ज़रूरी है। और फिर अल्लाह यारी किस तरह मस्जिद अक्सा की तौहीन करता है, अल्लाह यारी कैसे कुरान गलत पढ़ता है, अल्लाह यारी कैसे अबू बकर और उमर से कुत्ते को अच्छा कहता है। कल की लाइव में उसकी वीडियोस दिखाई ना मैंने, हाँ, ये बबुआ की गालियाँ दिखाई, नारुल आयन ने जो हज़रत अमीर माविया को फ़िरौन शाम कहा वो दिखाई, जो गाली दी बरेलवियों को वो दिखाई, और जो कुर्बानी पे एतराज़ किया उसका तक मैंने बताया कि तुम जिसको अपना पीरो मुर्शिद कहते हो, उस इमामुर रिफ्ज़ का तो ये हाल है। उन्होंने 1600 में कुर्बानी की। सारी चीज़ें कल दिखाई मैंने। और आखिरी में जो मैंने कुरान करीम सर पर रख कर कहा कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, तारीख आगे पीछे नहीं हो सकती है। अरे बेवकूफ़ हूँ, अब तारीखें आगे पीछे, बहुत मरतबा शादी की तारीख आगे बढ़ जाती है, सफ़र की तारीख आगे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, बहुत सारे मामलात। तो भाई अगर 13 को तुमको समझ में नहीं आ रहा तो कोई और तारीख दो, लेकिन 13 को वो लाइव आया। इन लोगों के साथ क्यों आया वो, जिनको हम अपना समझते ही नहीं, ये हमारे है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुझे ही मुबारक हो। आज बाबा कह रहा था ना, बरेलवियों में से कुछ लोग देवबंदी बन रहे हैं, कुछ अहले हदीस बन रहे हैं। अरे हमारी घान साफ हो रही रे भाई, कुछ शिया बन रहे हैं, समझा। कुरान करीम में रब ताला का फरमान है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान से लोगों को हिदायत मिलेगी और कुरान ही से लोग गुमराह भी होंगे। हाँ, कुरान पढ़कर लोग गुमराह भी होंगे। वो तुझ जैसे लोग हैं जो ज़ाहिरी माना लेकर फसाद जिनके दिमागों में आ जाता है, हदीस व कुरान की गहराई को, गिराई को, बारीकी को, उसके रुमूस को, निकात को समझ नहीं पाते हैं। आई समझ में बात। तो कुल मिलाकर ये अभी जो इसने लिंक दी थी ना, मैंने कई बार ट्राई किया, मैंने स्क्रीन वीडियो की है जो मैं कल शेयर करूंगा, कि मुझे देखते ही जो है ना आउट किया गया। अब मेरे नाम से फेक आईडी बहुत सारी बनाकर क्या बहाना कर रहे हैं, देखो इस नाम से तो बहुत आईडी आ रही, हमको क्या मालूम कलीम हनफी कौन है। ये स्पेशल आईडी हमने कलीम हनफी को दी और उस पर कोई बंदा महबूब नाम का आ रहा है नागपुर का, मैं तो था ही नहीं। हाँ, मैं तो था ही नहीं उसके अंदर। बहरहाल अब मुझे तुम जैसे खुबसा के साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई सुन्नियों, एक बात बताओ, इंसाफ वाली बात करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के लिए गवाही दो अगरचे तुम्हारा अपना नुकसान हो। शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए शहादत दो। कि अगर ये मेरी बात नहीं सुनता तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं इसकी बात? क्यों इसके लाइव पे जाऊं? मामला नए सिरे से, मामला नए सिरे से। आज देखो 14 जून लग गई, 13 तो गुजर गई, 13 तो गुजर गई ना। 13 को तुमको हमको अकेले आना था तो तुम तो पूरी पार्टी लेकर बैठ गए, पूरे अहले खाना के साथ तुम तशरीफ़ लाए, अपने ज़ुर्रियत के साथ, इन हशरातुल अर्ज़ के साथ में तुम आए। समझे? अब बबुआ परेशान होगा, ये हसरातुल अर्ज़ क्या है? अरे बता रहे बाबा बबुआ को हसरातुल अर्ज़ क्या होता है। बेचारा पढ़ा लिखा है नहीं, ये उसकी बड़ी परेशानी है। ऐसे लोगों की यही दिक्कत है ना। खैर, तो कुल मिलाकर ये
कि आज 14 जून को मैं फिर हसन अल्लाह यारी को कहता हूँ कि मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं कह रहा हूँ कि तू भागा, तू मुनाजरे में से हारा, तू मुनाजरे में, हाँ तूने चालें ज़रूर चली है, मक्कारी ज़रूर की है, इन लोगों को ला कर बार बार मीटिंगें कर करके मेरे बारे में राय रख कर, क्यों ये सब इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं तुझे? जब मुनाजरा मेरे से है तो मुझी से बात करता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं है तो मेरा ये चैनल तो है ऑफिशियल चैनल, यहाँ कमेंट करता। तेरे ऑफिशियल चैनल से बहुत आसान सूरत थी, हम कमेंट पे ध्यान देते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, हमारे जो बच्चे चलाने वाले मुझे बताते हैं हज़रत फला कमेंट आया है। तो तुम एक लिंक बनाओ जिसमें तुम रहो हम रहें। मैं तो अभी भी आने को तैयार हूँ, बैठा हूँ भाई, 1:45 बजा है। तुम रहो हम रहें, सिर्फ तुम और मैं। क्या बोल रहा है? स्पेशल लिंक प्लीज़ देखिए, अकेला है। कहाँ है? कमेंट में डालो ना, डालो कमेंट में। कमेंट में तो कोई लिंक नहीं आ रही मुझे, अभी वो अकेला है। अरे अकेला है तो वो उसके चैनल पे है ना अकेला, हाँ? उसने कहा, ऐलान किया, उसका ऐलान मुझ तक पहुंचाओ कि मैं शेखैन को नामजद काफिर साबित करूंगा। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम मैं अभी पहुंचूंगा, अब भी पहुंच रहा हूं मैं। ये ऐलान मुझे डालो। जी हाँ, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, चलिए आसानी के लिए। आसान, शायद राब्ता टूट जाता है इससे। अब मुझे कमेंट करने का कहाँ ऑप्शन है? अरे भाई मैं कहाँ कमेंट कर पाऊंगा? अच्छा एक नंबर ले लें आप हजरात, नंबर लें 98 70 70 86 18। इस नंबर पे कोई भी शख्स उसकी स्क्रीन वीडियो करके डालो जो वो ये कहे कि मैं कलीम हनफी से अभी मुनाजरा करूंगा, ईमान शेखैन पर नामजद तकफीर साबित करूंगा। इतना डाल दो, मैं भी आता हूँ। मैं ये लाइव हटाकर, ये नहीं कि रात भर, क्या टाइम हो रहा है? 12:51 हो रहा है। 1:30 बजे तक 40 मिनट तक मैं इंतज़ार करूंगा हसन अल्लाह यारी का, जिसमें वो जो नंबर मैंने दिया है, इंडिया का कॉलिंग कोड लगा लेना। नंबर क्या है फिर से मैं बता दूं। जी हाँ, नंबर ले लें, इंडिया का कॉलिंग कोड +91। नल्ला यारी के दल्ले जाफ़र काज़मी नज़ला ज़ुकाम के मारे हुए, नंबर लिख लें। अरे मुझे बहुत मज़ा आती है ऐसे हरामुद्दहरों को बोलने। हाँ, उससे जब मुनाजरे में आऊँगा तो फिर बड़ी इज्जत दूंगा ना उसको यार, बड़े ही शाइस्ता लहजे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा मुकाबला एक कायनात के बदतरीन काफिर से है, जो मेरा यकीन ये कहता है कि फ़िरऔन, नमरूद, हामान, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब जैसे काफिरों के साथ जहन्नम में जाएंगे, बल्कि वो लोग सब इसको गोद में उठा कर ले जाएंगे, इतना बड़ा काफिर। तो उस काफिर का मुझे इतनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालो कि मैं कलीम हनफी से, इस नंबर पे डालो। अभी देखो मैं देखता हूँ तो ये क्या आ गया, मैं वापस ना। हाँ, अदनान हनफी के पास लिंक भेजो, स्क्रीन वीडियो भेजो, इतना करके कि मैं हसन अल्लाह यारी अकेला हूँ। ये स्पेशल लिंक पे मुफ्ती कलीम हनफी से शेखैन को नामजद काफिर साबित करूँगा, वो नामजद जन्नती साबित करें। मैं अब भी आता हूँ, 1:30 बजे तक मैं इंतज़ार करूँगा। 14 जून लग चुकी है, रात 12 के बाद, रात के इस वक्त 12:53 हिंदुस्तान में हो रहे हैं। हिंदुस्तान के 1:30 बजे तक मैं इंतज़ार करूँगा, वरना मैं समझ जाऊँगा ये वो गली कूचे का कुत्ता है कि जो सिर्फ अपनी पूरी टीम के साथ ही शेर पर भौंक सकता है, तने तनहा दूसरे इलाके में जाकर भौंकने की इसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे यार, जो भरे लाइव में आके हमको जलील करे, हमको गालियां दे, क्या आज का लाइव मैं सुन नहीं रहा था, मैं सुन रहा था, आज का लाइव मैं सुन रहा था और मैं ज्वाइंट होने की कोशिश कर रहा था और मुझे गालियां दी जा रही थी, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन मैं इसलिए चुप था कि ये मेरी ज़ात है। मैंने तो एक तकरीर में अपने बाप दादा परदादा लकड़ दादा का नाम दिया कि 1000 दाने की तस्वीर लो, रात दिन पागल कुत्ते की तरह भौंकते रहो, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों पे मत भौंकना। हाँ, सहाबा की मुक़द्दस जमात पर, अहलुल बैत पर मत भौंकना, वरना हम छोड़ेंगे नहीं, ज़बान गुद्दियों से निकाल के पैरों तले कुचल देंगे। जी हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, 1:30 बजे तक इंतज़ार करता हूँ हसन अल्लाह यारी का। ये मेरा आखिरी पैगाम। मैंने सुना है कि वो अपने लाइव में मुझे सुन रहा है,
अब वो तो बहुत माहिर आदमी है ये सब चीज़ों का, हमको तो आता भी नहीं कुछ। बाखुदा बता रहा हूँ, पहली बार अपने फ़ोन से वीडियो लाइव में आया हूँ मैं। सभी जानते हैं बाप कि मुझे सब चीज़ें नहीं आती है। हसन अल्लाह यारी जो काबुल के रहने वाले हैं और इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं अमेरिका की सरजमीन पर, ज़रा मैं बच्चों को चुप बैठा कर आऊँ, वो बेचारों में बड़ी मेराज। हाँ शराफत से बैठो। अदीब रजा क्या हुआ बाबू? बैठ कर पियो। ये मेरा वही बच्चा जो कह रहा था पंतल बाबा बबूला, क्या बोला था आपने? आपकी आवाज़ डाला था मैंने। आप इधर आओ, आपने क्या कहा था पंचर बाबा को? बबूला। अच्छा बैठ कर पानी पियो। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ पियो, अभी सर ढाक के पीने का। माशा अल्लाह, ये चीज़ें सिखाओ, ये दीन अहले बैत है बाबा, इसको बोलते हैं कुरान और सुन्नत का इत्तेबा करना। हाँ एक बार हटाओ, फिर सेकंड टाइम, हाँ फिर हटाओ, फिर थर्ड टाइम। हाँ माशा अल्लाह। कितने सांस में? 3 सांस में। आपने बबूला बोले थे ना आपने बाबा को, पंचर बाबा को? हाँ बाबा सुन रहे हैं, आपको देख रहे। ये देख ले बरेलवियों के बच्चे कितने हसीन होते, तेरे जैसे करीहुल सौत करीहुल वजह मकरूह सूरत देख लो तो उबकाई आती है। सामने खाना रखा था, मुंह देख लिया तो मेरे खाने का मन नहीं हुआ। जाओ बेटा अंदर जाओ, भाई के पास जाओ। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा पता नहीं क्यों मैं इन लोगों को यार एकदम बिल्कुल खिलौना समझ रहा हूँ। ये नल्ला यारी फल्ला यारी है, दीन से गद्दारी, शजरे हराम कारी, नल्ला यारी है, बहुत बड़ी बड़ी धौंस। हमसे कोई उमरी मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तेरे तुझे 50 बार देवबंदियों ने तेरे दांत खट्टे किए, हाँ 50 मरतबा अहले हदीसों ने तुझे नाको चने चबवाए हैं, देवबंदियों ने तेरे दांत खट्टे किए। तू है क्या रे जलील? है किताबों का नाम लेना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, फतावा आलमगीरी किसकी किताब है? सुनो, मैंने वीडियो लगाया है 27 तारीख वाला, सुनो 27 तारीख वाला भी लाइव सुनो, और कल का तो सुनना ही चाहिए, जिसमें फतावा आलमगीरों को कह रहा है कि मौलाना अहमद रजा की किताब है। अरे बाबा तू कान मोड़ना रे, इसके बाजू में बैठा क्या कर रहा रे तू? खाली तावीज़ गंडे लिख रहा, छूछा कर रहा, दम कर रहा। दम करने का टाइम है ये? हाँ अभी तेरी मुरीदनियाँ तेरे पास आई है कि इस वक्त नहीं ना, खाली बैठा रिकामा बैठा है ना, तो मोड़ उसके कान कि कुरान गलत क्यों पढ़ा। हाँ कुछ बोल नहीं सकता बबुआ। अरे कमेंट में मुझे कोई बताओ रे, उसका कोई रिप्लाई आया? बोल दीजिए हजरत, देखो कुछ उसने आपका नाम लेकर बोल दिया है, चैलेंज कर दिया है। हाँ उसने नाम लेकर बोल दिया, जो आप चाहते हैं वो रेडी है। वो कह रहा है आप नहीं आओगे तो अकेला वेट कर रहा है। ठीक है, लिंक कहाँ है अब बताओ मुझे? लिंक भेजी ना, मैंने नंबर दिया ना, उस नंबर पे वो लिंक भेजो और मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे तक वेट करूँगा मैं, ठीक है ना? अगर उसकी ये वीडियो मुझे मिल गई कि एक सेकेंड ना, क्या फरमा रहे हैं ये साहब? अच्छा ठीक है, उसने नामज़द तकफीर का ऐलान किया है। मैं अभी पहुंच रहा हूं, अभी बच्चे से पता कर रहा हूं, अगर लिंक मिली है तो मैं पहुंच रहा हूं। आप हजरात खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और जागते रहें, क्योंकि अगर वाकई उसने ऐसा किया तो बड़े कमाल की बात है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप हजरात के लिए दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।